जून में हम आकर खड़े हो गए और ये एक ऐसा महीना है जब ग्रहों की युगलबंदी कुछ अलग ही लेवल पे जाकर बन चुकी है। अगर आप देख रहे हैं तो जून में इस साल का सबसे बड़ा गोचर हो रहा है जिसके बारे में सब लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, और वो है देवगुरु बृहस्पति, जो ब्लेसिंग के, ग्रोथ के देवता हैं, और वो अपनी उच्च की राशि में जाकर 2 जून को बैठ जाएंगे और वो शनि के साथ त्रिकोण में भी आ जाएंगे। शनि ने भी अभी रिसेंटली अपना नक्षत्र का गोचर किया है। मंगल भी 15 जून के आसपास गोचर करेगा। सूर्य भी यहां पर शनि के साथ युगलबंदी बनाने में लगा हुआ है। तो जब एक ऐसा महीना आ रहा होता है जहां पर ग्रह अपनी स्पीड बदल रहे होते हैं, अपनी जगह बदल रहे होते हैं, अपने तरीके बदल रहे होते हैं, तो इन सब का जो इफेक्ट है वो कहीं और नहीं, आपके और मेरे जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए जून का हॉरोस्कोप सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो पॉइंट बनने वाला है जब आपके विचार बदल रहे हैं। सबसे पहले आप अकेला महसूस करेंगे, जो भी अभी कर रहे हैं उसमें से मन आपका हटने लगेगा। अपने आसपास आप ज्यादातर ऐसी ही खबरें और न्यूज सुन रहे होंगे कि कोई नौकरी से निकाला जा रहा है, कोई जॉब से हट रहा है, कोई अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई अपना पैशन फॉलो करने जा रहा है, कोई अपनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़कर अब गांव में खेती करने जा रहा है, क्योंकि ये वक्त आ गया है एंड ऑफ एन एरा का। एक ऐसा समय जहां पर आपके पुराने विचार, पुरानी खासियतें या पुरानी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो खत्म होती हैं और एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा होता है, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। और आज के इस मंथली और उसको वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आपकी राशि के साथ इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपनी इमोशंस की, भावनाओं की राशि, अपनी सबसे भावुक राशि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, कैसा जाएगा जून 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए? कर्क राशि वालों, जून 2026 आपके लिए मिला जुला महीना है। अगर मैं इसको सही भाषा में समझाऊं तो पहले 15 दिन थोड़े से मुश्किल ही है आपके लिए, पर 15 जून के बाद एक नई ऊर्जा आने वाली है। जिम्मेदारियां ज्यादा आएंगी, पर जो धैर्य रखेगा वही विजेता बनेगा। इस महीने सूर्य 15 जून के बाद अपना रुख बदल रहे हैं। मंगल 11 मई से 2 अगस्त तक आपके फेवर में है और शुक्र आपको झुकना सिखा रहे हैं। अगर मैं इसको कुछ लाइनों में समझाऊं तो रिएक्शन नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं आना है, पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा पीछे हटकर रिस्पांस देने वाला ये महीना है। आप में से कई लोगों को लगेगा कि सब कुछ एक साथ क्यों आ रहा है, एक एक करके प्रॉब्लम्स या एक एक करके चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये वही टाइम है जो आपको समझाना चाहता है कि आप ना जो काम सोच रहे थे 6 महीने में होगा, वो एक्चुअली में आप 1 महीने में भी कर सकते थे। ये वो महीना है जो आपको आपकी अहमियत और आपका पोटेंशियल फिर से, आपको पता था लेकिन फिर भूल गए थे थोड़े टाइम के लिए, शीशे में दिखाएगा ये हो तुम। और ये ऐसे आराम से नहीं दिखाएगा। देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट इसी राशि में हो रहा है जो आपकी राशि है। अब इसमें होने से वजह से आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आप ग्रो करने वाले हैं और आपका ईगो भी बढ़ने वाला है। जी हाँ, अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन के हैं तो आप पाएंगे कि आपको न जाने किस चीज का बहुत ज्यादा ऐसा गुमान हो गया है। और देखिएगा, जब किसी कोई ईगोइस्टिक होता है ना तो उसको नहीं पता चल रहा होता है कि वो ईगोइस्टिक है, वो मानता भी नहीं है। उसे तो लग रहा होता है अरे क्यों हमने कहा तो हम क्यों नहीं इसमें, वो इस भाव में होता है, लेकिन आसपास के लोगों को समझ में आ रहा होता है। तो जुपिटर जब आपकी राशि में गोचर करेंगे तो आपको ग्रो कराएंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे। आप देखेंगे कि अब आप इस पूरे 1 साल में, जो कि इस जून से शुरू हो रहा है, आने वाले पूरे 1 साल तक आप जिस भी स्थिति में आज हैं उससे बेहतर से बेहतर स्थिति में जाएंगे। लेकिन आप ये पूरा गोल्डन टाइम गुड़गोबर कर सकते हैं अगर आपने कुछ बातें नहीं समझी। पहला, ईगोइस्टिक नहीं बनना है, घमंड में नहीं आना है। कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके टीचर, मेंटोर, गाइड या जो भी काम, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उस रास्ते में जो पहले चल चुका है उससे बातें करना, उससे सीखना। अपने गुरुओं, अपने टीचरों को जो अभी रियल लाइफ में आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं पर आपने किसी टीचर से तो सीखा ही होगा ना, उस टीचर से कनेक्शन में आना, उस टीचर के साथ जुड़ाव रखना, अपनी गलतियां बताना, उससे राय मशवरा लेना। फॉर एग्जांपल, आप किसी डेवलपर हैं, IT कंपनी में काम करते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, जिसने पहले किया, ऐसे लोग हैं। आप जो कुछ भी इस दुनिया में करना चाहते हो ना, वो ऑलरेडी कोई करके जा चुका है। आपको बस, अगर वो व्यक्ति है तो उससे बातें करिए, नहीं है तो उसकी कहानी पढ़िए, उसकी बुक्स पढ़िए, उसको पूरा सा एक उसका DNA कर दीजिए। आप क्या क्या गलती कर सकते हो वो समझ में आ जाएगा, आप कहाँ कहाँ आगे जाना चाहिए आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और कर्क राशि वालों, ऐसा ही कुछ समय आ गया और ये मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो सिर्फ इस महीने का है ही नहीं, क्योंकि बड़ी छोटी बात हो जाएगी अगर हम कर्क राशि को सिर्फ इस महीने बाद के 12 साल बाद जुपिटर आपके
राशि में आए हैं और ये तहलका मचाते हैं, ये बवंडर मचाते हैं। लेकिन जब भी ये चीज़ें शुरुआत हो रही होती है, इंसान बदल रहा होता है, तो उसको इजी नहीं लगता है। इसीलिए अभी कर्क राशि वाले इमोशनली थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं और 15 जून तक ये सिलसिला चलेगा आपकी राशि में। आप अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं, आपके मन में ग्रो करने के कई सारे आइडियाज़ हैं, पर उनमें से मैं सबसे पहले फोकस किस पे करूं, इसकी परेशानी है। यानी ये भी करना है, ये बी वाला, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ वाला प्लान भी है मेरे पास। ये सारे अच्छे हैं प्लान, इस सब को मैं कर भी सकता हूँ, पर पहले क्या शुरू करूँ, ये वाली परेशानी हो रही है। और हाँ, इमोशनल रोना धोना अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, वो तो लगा हुआ ही है, नींद भी ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन 15 जून के बाद आप पाएंगे एक अंदर से इंटरनल शिफ्ट आ रहा है जो कि आपको चेंज कर रहा है। आपका जगह बदलने का मन करेगा। आपने अभी ये जगह चेंज कर दी होगी जब आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, और ये करना आपके लिए ठीक है, बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजेस के साथ होगा, पर आप कर ले जाएंगे। इस टाइम पीरियड में अच्छा धन आते हुए आपके पास दिखाई दे रहा है, तो आप ज़रूर ऐसे थोड़े से रिस्क लीजिए, स्पेशली 15 जून के बाद, जो आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे थे। जैसे आप कोई एक छोटा मोटा अपना साइड हसल स्टार्ट करना चाहते थे, आप कोई लोन लेकर अपना घर बनवाने की कोशिश करना चाहते थे, आप कोई कर्ज का बोझ कम करना चाहते थे, अब ले लीजिए ऐसे स्टेप्स और देखिएगा, बस ये शुरुआत है। धीरे धीरे आपको ये जून के एंड तक ही एहसास हो जाएगा कि यार थोड़ा सा तो तरक्की हो रही है, थोड़ा सा तो हम बदल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कोई जानवर की वजह से किसी या फिर किसी के पेट की वजह से आप गिर सकते हैं, चोट भी लग सकती है। स्पेशली आपके जो नी का, घुटने का एरिया है, उसके ऊपर भी आपको चोट लग सकती है। आंखों में जलन, आंखों में परेशानियां होना, आंखों में चश्मे का नंबर बढ़ जाना, ये भी देखने को मिल सकता है। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि आपका स्टमक भी बहुत ज़्यादा हेल्दी अभी नहीं दिखाई दे रहा है। स्पेशली 15 जून तक का जो समय है, आपका शोल्डर जो आपके हैं वो भी पेन करते हुए, या उनमें भी कोई दर्द दिखाई दे रहा है। गले में, नेक में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है आपको, ऐसा दिखाई देता है। बस 30 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, ठीक हो जाएंगे आप। आगे चलते हैं और कर्क राशि को और डिटेल में अगर समझने की हम कोशिश करें, तो एक बड़ा खूबसूरत सा बदलाव और देखने को मिलता है। वो कर्क राशि के लोग जिनको लोग ओवर थिंकिंग कहते थे, जिनको लोग इमोशनल कहते थे, इमोशनल डम्ब समझते थे, वो कर्क राशि के लोग जो अपने रिलेशनशिप, प्यार को ही अपनी पूरी जिंदगी और अपनी किस्मत समझ बैठे थे और पूरा अपना तन मन धन से समर्पित हो गए थे, वो कर्क राशि के लोग अब इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हैं, अब फ्रीडम लवर बनने जा रहे हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे होगे ना, तो पुराने दोस्त पीछे छूट रहे होंगे, पुराने रिलेशनशिप पीछे छूट रहे होंगे, जिनको ये बदलाव समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो कहेंगे अरे तुम तो भावुक, इमोशनल, रोने धोने वाले आदमी थे, तुम बदल क्यों रहे हो, हमें तो ऐसा देखने की आदत नहीं है तुमको। गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप ग्रो कर रहे हैं, गलती आपकी है क्योंकि आप बदल रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करिएगा, विचलित मत होइएगा। देखिए, कोई भी अच्छी आदत, कोई भी अच्छी हैबिट आप अपने जीवन में लेकर आएंगे, आपको उसे लाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और लड़ाई किसी और से नहीं होती, खुद से होती है। मन और बुद्धि की लड़ाई हो रही होती है, ये करें ना करें, आज मन नहीं कर रहा, कल तो किया था, परसों कर लेंगे, इस तरह की अपना सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन लड़ रहा होता है आप। और इसमें जीतना किसे चाहिए? जीतना हमेशा डिसिप्लिन को चाहिए, तो ही आपका फायदा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2 दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको ना किसी व्यक्ति से बहुत जेलस हो जाओगे, और वो आपके आसपास का या आपका नोन व्यक्ति ही होगा। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा आपके लिए, क्योंकि ये जेलसी आप शब्दों से बयां नहीं करोगे, एक्शन से बयां करना चाहोगे, और जुपिटर आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। यहाँ पर आपको नए सब्जेक्ट सीखने का भी मन कर रहा है। इवन आपने शायद कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी हैं अपने घर में, आपके घर में आपने नहीं करी है तो कोई देने आ गया है बुक्स आपको, कोई रिलीजियस बुक्स या कोई कैलेंडर भी आपके घर में देने आ सकता है, या कोई मार्गदर्शन या गुरु का कोई चित्र आपके घर में आ सकता है। आप देख, आपका परिवार का कोई मेंबर इसको ला सकता है। इस टाइम पीरियड में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी बढ़ने वाले हो आपका, और मेटेरियलिस्टिक, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी जा रही हो, साथ ही साथ मेटेरियलिस्टिक भावनाएं भी आपके आगे जा रही हैं, क्योंकि शुक्र का घर है सेकंड हाउस आपके लिए नेचुरली, और जुपिटर वहां पर आकर उच्च के हो गए हैं आपके लिए। इसलिए दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, स्पिरिचुअलिटी भी और मेटेरियलिज्म भी। यानी कि ध्यान तो लगाएंगे, लेकिन जो ध्यान लगाने के लिए मैट होती है ना, वो थोड़ा एलवी और गुची की होनी चाहिए। इस तरह से मैं मजाक कर रहा हूँ, पर आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अपने घर वालों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी अपने कंधों पे। थोड़ा सा थकान भरा हो सकता है, पर कोई बात नहीं, कर ले जाओगे आप। कोशिश करनी है कि इस टाइम पीरियड में आपको ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार रोज सुबह करना, और फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और काली उड़द की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जितनी आपकी यथा शक्ति हो उस हिसाब से दान करना चाहिए। रात में सोने से पहले 5 मिनट चंद्रमा को देखकर मन ही मन शांति का भाव प्रैक्टिस भी करनी चाहिए आपको। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए जून 2026 का ये पूरा महीना। लेकिन कर्क राशि वालों, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये राशि
इकलौती ऐसी राशि है जिसको चंद्रमा रूल करता है। भावनाएं, इमोशन, मूड स्विंग्स होना, ओवर थिंकिंग होना, कंफ्यूज हो जाना, काम में मन न लगना, ये कुछ ऐसे पैटर्न है जो इस राशि के लिए बड़े कॉमन से होते हैं। इमोशनल डिसबैलेंस। अब ये महीना तो ऐसा जा रहा है आपका, अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन जुपिटर अभी कुछ टाइम में आपकी राशि को छोड़कर फिर से सिंह राशि में चले जाएंगे। जुपिटर की दृष्टि जा रही शनि के ऊपर। आपकी कुंडली बाकी कर्क राशि वालों से अलग है, तो आपके लिए आने वाले 6 महीने और 1 साल कैसे होने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर एक बार पढ़नी चाहिए, जो कि अब अपडेट हो गई है, जिसमें जुपिटर ट्रांजिट और सैटर्न ट्रांजिट भी डाले गए हैं। आपकी दशा जो एक्चुअली में आपकी दशा है और किसी की नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। आपकी उम्र से भी बहुत फर्क पड़ता है प्रेडिक्शन का। जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब पे सुन तो लेते हैं, पर आप में से कोई 55 साल का होगा, उसको जॉब वॉब से शायद उतना मतलब ना हो, उसने अपना पैसा बना लिया हो, कोई स्टूडेंट होगा, कोई मिडिल एज का होगा, कोई महिला होगी, लेकिन जब आपकी कुंडली पढ़ी जाती है तो सारी पिक्चरें, आपकी उम्र और बर्थ डेट भी हमारे पास होती है, हम और ज्यादा एक्यूरेट आपके बारे में बता सकते हैं। तो जाइए एक नई अपडेटेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली को जरूर देखिए, अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं करी थी, और खुद के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जरूर ऑर्डर करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपनी शेर जैसे दहाड़ने वाली राशि सिंह राशि की बात करते हैं। कैसा जाएगा जून 2026 का ये पूरा महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों, पिछला जो साल गया 2025 वो बहुत खास इस राशि के लिए नहीं था। शनि की ढैया भी इस राशि पे बन रही थी, और लेकिन अब जून 2026 में प्लैनेट्स का कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो आपके लिए रीबिल्डिंग का फेज लेकर आ रहा है, पेशेंस का टेस्ट भी लेकर आ रहा है। पहले 15 दिन आपके रुकावटों वाले रहेंगे, लेकिन बृहस्पति आपके 12वें भाव में आकर बैठने वाले हैं, जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। इस पूरे महीने आप देखेंगे कि पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस महीने बृहस्पति जो आपके 12वें भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, बड़ी इच्छाएं आपके मन में डालेंगे। विदेश जाने की इच्छाएं, इन्वेस्टमेंट करने की इच्छाएं, सुकून की इच्छाएं, नींद की इच्छाएं, कई सारे डिजायरों पे जुपिटर खेलेगा यहाँ पर। इवन आपका जो हॉस्पिटल का बिल है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपको या तो किसी की मदद करनी पड़ सकती है, या फिर खुद के घर में ही किसी का मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। एक तो सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि घर में सबका मेडिकल इंश्योरेंस पहले से होना चाहिए, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का घर है, 12वां घर खर्चे का घर है। जुपिटर एक्सपेंस चीज़ों को बढ़ा देने वाला है, तो खर्चे बढ़ा दे। कहाँ पर बढ़ाएगा? हॉस्पिटल में, इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आप विदेश में हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ाकर जाएगा। यस, ये वो परफेक्ट टाइम है जो सिंह राशि वाले अगर जवानी के दिनों में है, या फिर जवानी जैसा जोश भी है आपके अंदर, जो फॉरेन जाकर अपना बिजनेस फॉरेन में पहुंचाना, एनआरआई से ज़्यादा डील करना, ऐसे काम कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए। एमएनसी में काम करना, घर से दूर जाकर जॉब ले लेना ज़रूर करना। अभी तक आप पुणे में पैदा हुए थे, पुणे में जॉब कर रहे थे, पर अब आप छोड़कर चेन्नई चले गए, बेंगलोर चले गए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो करियर थोड़ा सा रुका रुका जरूर महसूस होगा, मेहनत बहुत मांग रहा होगा, घबराहट भी दे रहा होगा। जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है अभी आपको, लेकिन ये सब कुछ मिलेगा अगर आप अपना कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा देते हैं। आप कुछ पढ़ने का भी मन करेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ से 4थे भाव पे और 8वें भाव पे दृष्टि डालेगा, तो ज्योतिष पढ़ना, अपने सब्जेक्ट, अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़ना, ये भी आपके लिए एक दिलचस्पी का एरिया बन सकता है। 15 जून के बाद माहौल थोड़ा सा बदलेगा और आप में से कुछ लोगों के सामने नई जॉब अपॉर्चुनिटी खुलेगी। बृहस्पति नए दरवाजे दिखाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेस लोगों के लिए अभी भी थोड़ा संभल कर चलने वाला टाइम पीरियड है। कॉम्पिटिटर्स आगे निकल रहे हैं, मुनाफा कम हो रहा है, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। यही वक्त है जब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है। ये वो वक्त है व्यापारियों के लिए जब आपको लीक कहाँ हो रहा है पैसा, फालतू में खर्च कहाँ हो रहा है, जिसे आप कम कर सकते हो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये आप कई सारे व्यापारी अपने स्टाफ को कम करेंगे, एम्प्लॉइयों को निकालेंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। अगर आप व्यापारी है तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपकी शायद मजबूरी है करना, और कोई चारा नहीं। इस टाइम पीरियड में पैसों पर लगाम लगानी है, पैसों पर कंट्रोल करना है। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप देखिएगा, अगर आप फॉरेन से नहीं जुड़े हैं ना, तो पैसे खर्च होने के बहुत बहाने आपको मिलेंगे। पैसा आता है पर कहीं ना कहीं चला जाता है। आप यही कहते हुए इस महीने के अंत में मिल सकते हैं। परिवार और जीवन साथी की सेहत पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सलाह देना चाहूँगा। इस महीने कोई बहुत बड़ा लोन भी मत लीजिएगा सेहत से, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि इंश्योरेंस करा लीजिए। ये जो कर्ज आप इस महीने लेंगे, समझ जाइएगा ये आसानी से नहीं खत्म होने वाला, ये बहुत आगे जाकर बढ़ने वाला है, लंबा चलने वाला है। लाइफ स्टाइल के लिए तो बिल्कुल ही लोन मत लीजिएगा। वो देखिए, कोई नहीं चाहता लोन लेना, सब चाहते हैं पैसा मेरी जेब में हो, क्यों लेना है लोन। कुछ व्यापारी हैं जो लोन को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, वही लोन लेते हैं, और उनको लेना भी चाहिए। कई बार अक्सर हम मजबूरी में ही लोन ले रहे होते हैं। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस बढ़ाना है, समथिंग, पर वो हम इमोशनल या मजबूरी में ले रहे हैं जिसकी शायद हमारे पास प्लानिंग नहीं। तो सिंह राशि वालों,
आप आई गेस मेरी बात समझ गए हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। यहाँ पर सेहत पे खास ध्यान देना है। आपको अपने पैरों में, कंधों में और आपको थाई के एरिया में भी थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। थकान ज़्यादा, इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर। जीवन साथी की सेहत पर भी आप थोड़ा ज़्यादा ही नज़र रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी की सेहत भी अब थोड़ी सी अप एंड डाउन होती हुई दिखाई देती है। बाहर का खाना, तला भुना खाना, लेट नाइट खाना, ये तीनों चीज़ों से आपको दूर रहना है। रोज़ 30 मिनट आपको वॉक करनी है और एक प्राणायाम की भी कोई एक प्रैक्टिस करनी है, जैसे भ्रामरी कर सकते हैं आप, अच्छा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, इससे आपको मेंटल राहत मिलेगी। बृहस्पति आपके फेवर में है, पार्टनर के साथ तालमेल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं आपकी। आप में से कई सारे लोगों जो अनमैरिड हैं, शादी की कोई बात भी घर में चल सकती है, शादी पक्की भी हो सकती है। पर दूसरी तरफ अहंकार और छोटी छोटी बहस में भी अपने रिश्तों के अंदर ये बृहस्पति आपको फंसाते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति आपको एक विजडम, एक नॉलेज देना चाहते हैं कि भैया अहंकार से बहुत बड़ा है आपका रिश्ता है, इसलिए रिश्तों पे ध्यान दो, अहंकार थोड़ा सा कम करो। 8 जून के बाद माहौल थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई देता है। पूरी खुशियां आपको जो है जून में तो नहीं मिलेंगी, पर हाँ जुलाई आपके लिए काफ़ी बेहतर महीना साबित होगा। और जुपिटर ना हलचल मचा रहा 12वें घर में जाकर। अभी तो लाभ के भाव में बैठा था, अच्छे भाव में बैठा था, अब आपके खर्च के भाव में बैठा। और जो चीज़ें मैंने सोची हैं आप अपने जीवन में उसको देखिए और अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, धैर्य और कंसिस्टेंसी ही इस महीने आपका हथियार है। पढ़ाई में वो फ्लो नहीं आएगा जैसा पहले था, पर ये फेज टेम्परेरी है। 15 जून के बाद फोकस भी आएगा, मेमोरी भी शार्प दिखाई देगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बेहतर करके दिखाएंगे। जिस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता था, आप देखेंगे कि उसी सब्जेक्ट में इस महीने के अंत तक आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। टीचर्स का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंह राशि के हैं, इस टाइम पीरियड में आपकी चीज़ें, वैल्यूएबल आइटम खोते हुए नजर आते हैं। आप नया मोबाइल लेकर आए और घर नहीं पहुंच पाए, वो खो गया। गाड़ी आप नहीं लेकर आए, घर नहीं पहुंच पाए, उस पर स्क्रैच लग गया। आपके पैसे लीक कराने वाला ये महीना है, इसलिए बहुत सावधान रहिए। बहुत ज़्यादा कैश लेकर बाहर ट्रैवल मत करिए। बहुत ज़्यादा लोगों से प्रॉमिस मत कर दीजिए कि हम दे देंगे पैसा, तुम्हारी हम मदद कर देंगे। किसी की बातों में आकर बहुत धन खर्च मत करिए। अपने रिलेशनशिप पे ध्यान और अपने धन को बचाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन क्रिएट करिए अपने अंदर फाइनेंशियल। बस जुपिटर की बात अगर आप ये पहले से जानते हैं तो मजे ही मजे हैं आपके, नहीं तो आप सीख जाएंगे तो भी मजे ही हैं आपके। एक उपाय जो आप जरूर करेंगे, 19 बार हनुमान चालीसा इस महीने में पढ़िएगा। 19 बार। अब आप ये काम एक दिन में बैठकर भी कर सकते हो, नहीं तो हर एक दिन भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही बांट सकते हो कि 4 पढ़ूंगा इस मंगलवार, 5 पढ़ूंगा उस मंगलवार, 6 पढ़ूंगा उस मंगलवार। ऐसे भी ये कार्य कर सकते हो। आप देखेंगे हनुमान जी की बुद्धि भी आपको चाहिए, हनुमान जी से बुद्धि की ब्लेसिंग, और हनुमान जी का करेज भी इस समय आपको चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला जून 2026 का ये पूरा महीना। पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो हुई जून की बात, लेकिन आने वाला 6 महीना और आने वाला साल कैसे होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2026 जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था 2025 में ही कि एक नॉर्मल महीना नहीं होने वाला है। बहुत अप्स एंड डाउन होंगे, वॉर होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, महंगाई बढ़ेगी, सारी चीज़ों की हमने बातें करी थी, हिंट दी थी, और वो सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही सारी चीज़ें मुझे तो बहुत पहले से अंदाज़ा लग गया था। मैंने इसको लेकर अपने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में काम भी किया, उसका फ़ायदा भी मिला। लेकिन आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ये तो हम जो हॉरोस्कोप सुनते हैं, ये तो कई सारे लोग इसी एक राशि के हो सकते हैं ना, पर आपकी कुंडली यूनिक है, जो सिर्फ आपकी। आपकी नौमांश बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ आपका है। आपकी दशा का सीक्वेंस बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ आपका है। और आपकी कुंडली में जुपिटर का ट्रांजिट बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ आपका है। तो अगर आप सिंह राशि के डिटेल में जानना चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल आपके लिए कैसे हैं, तो आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हमने लेटेस्ट जो ट्रांजिट हुए हैं उनकी डिटेल भी डाली है। और केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, पराशरी ज्योतिष, जेमिनी ज्योतिष, इसके जो इवन भृगुनंदी नाड़ी भी, इसके जो परफेक्ट एक्यूरेट टेक्निक्स होती, उससे अब ये रिपोर्ट हमने रिडिफाइन करी है आपके लिए, जिसमें बहुत सारी रेमेडीज, उपाय, योग, सब की बात की जाती है। और सबसे अच्छी बात, ये एक गाइड की तरह फील होती है कि आप अपनी जिंदगी की किताब पढ़ रहे हैं, जिंदगी की गाइड पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और इसको 1 नहीं 2 बार जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं 6 नंबर की राशि, जो कि है कन्या राशि। कैसा होगा जून 2026 का ये पूरा महीना कन्या राशि के लोगों के लिए। कन्या राशि वालों, जून 2026 का ये जो महीना है, फाइनेंशियली थोड़ा मिक्स रिजल्ट मुझको दिखाता है, पर रिवार्डिंग महीना ये है, ये इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। करियर में आप देखेंगे कि करियर में थोड़ी तो रुकावट है, पर पैसा, रिश्ते और परिवार, ये तीनों आपके फेवर में है। यही महीना है जब आपकी लाइफ की बैलेंस शीट बनेगी। इस महीने शुक्र आपके 8 जून से 4 जुलाई तक धन के दरवाजे खोल रहे हैं आपके लिए। राहु 6ठे भाव में है, आपको बदलने की हिम्मत दे रहे हैं। और शनि इम्तिहान ले रहे हैं 7वें भाव से बैठकर। आपके मूड पर, आपके बिजनेस पर, आपके काम पर पूरी नजर है शनि की। आपके सुख पर, कंफर्ट पर आप देखिएगा पिछले महीनों से शनि की कितनी नजर है। रिकॉग्निशन तो मिल रही है, आप नई नई चीजें सीख भी रहे, पर मन में
रिजेंटमेंट भी है कि वैसा नहीं हो रहा जैसा चाहिए था। आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार ईमानदारी से इतना काम किया, इतना अच्छे से काम किया, पर फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल सच है, आपका ऐसा फील करना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ग्रहों की दशा आपकी कुंडली में कुछ ऐसी ही चल रही थी। आप ही की बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग आप में से करियर में चैलेंज भी फेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो। मेहनत पूरी कर रहे हैं, रिकॉग्निशन वो नहीं मिल रहा है, काम वैसा बढ़ नहीं रहा है, काम का दबाव अलग बढ़ रहा है, सीनियर्स आपकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको खुद अपनी स्किल्स पर सवाल आ रहा है, इवन कोई ऐसा सवाल भी पूछ रहा है जो चुभ रहा है। आप में से कई लोग इस महीने जॉब चेंज करना, काम बदलना सीरियसली सोचेंगे, खासकर पहले हिस्से में। पर प्रैक्टिकल अगर मैं सलाह दूं तो जून ऑब्जर्वेशन का महीना है, जो ऑफर आए हैं उसे जुलाई अगस्त तक थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा टालिए। बिजनेस वालों के साथ क्या होगा, कॉम्पिटिटर जो हैं आपके, उनसे तगड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है आपको, थोड़ा सा मुनाफा कम हो गया है, पर घबराइए नहीं, एक फेज है, पूरी जिंदगी नहीं है आपकी। राहु छठे भाव में है, यानी कि जो लड़ने को तैयार उसी को सफलता मिलेगी। पैसा, असली गुड न्यूज, इस महीने आप में से कई लोगों को अप्रत्याशित धन का लाभ होने वाला है। अगर आप अपने व्यापार में फंडिंग वगैरह की तलाश कर रहे थे, लोन की तलाश कर रहे थे, वो भी मिलेगा। कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, साइड सोर्स से इनकम ज़्यादा बेहतर हो जाना, ये भी देखने को मिलेगा। 8 जून से 4 जुलाई तक जो शुक्र आपके धन के दरवाजे खोल रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को बड़ा लोन भी मिल सकता है, पर सोच समझकर सेविंग्स यहीं से शुरू करनी है आपको, और लोन भी बहुत सोच समझकर हैंडल करना है। जून में बचाया वो दिसंबर में काम आएगा आपके, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, पर स्टॉक और क्रिप्टो में अंधाधुंध काम मत करिएगा। गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह में आपकी दिलचस्पी जानी चाहिए। सेहत ओवरऑल ठीक नजर आती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको सर दर्द, हाजमा खराब या फिर हल्की फुल्की इम्यूनिटी की शिकायत हो सकती है। खाने का समय फिक्स करिए, लेट नाइट डिनर, बाहर का खाना, ज़्यादा तेल मसाला, तीनों से दूर रहिए। एक काम जरूर करिए, 30 मिनट की वॉक, 10 मिनट का मेडिटेशन, बस इतना इस महीने कर लीजिए, आराम से ये महीना निकल जाएगा। राहु छठे भाव में है, शनि 7वें भाव में है, जुपिटर 11वें भाव में गोचर कर जाएंगे। जून में आपका शुरुआत तो बहुत तंग और परेशान करके होगी, लेकिन जून का जब महीना खत्म हो रहा होगा, एक सुकून की सांस आपके मन से जरूर निकलेगी। बस विश्वास करना है अपनी मेहनत पर, विश्वास करना है ईश्वर पर, और किसी पर नहीं, और कोई नहीं ज़्यादा काम आएगा, बस आप और आपका ईश्वर, और वही दोनों इस महीने लगेंगे और इस महीने को एक यादगार महीना बनाने में लगे रहेंगे। माहौल जो आपके आसपास है बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव माहौल आप अपने वर्क एरिया में या अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने घर में भी इवन देख सकते हैं। इवन मैरिड लाइफ में भी माहौल बहुत ज़्यादा ऐसे रोमांटिक नहीं नजर आता है। कन्या राशि वाले थोड़े से परेशान है, पर यह परेशानी अब ज़्यादा दिनों की है नहीं, बची नहीं है आपकी। वर्क प्लेस पर कोई फ्रेंड या दोस्तों की महफिल या दोस्तों का साथ वगैरह थोड़ा बहुत ही मिलेगा, पर ज़्यादा रिलैक्स वो भी नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए फोकस और सेल्फ बिलीव का ये महीना है। दोस्तों के पीछे या उनके साथ कंपैरिजन में बहुत टाइम वेस्ट मत करिएगा, ये आपका भ्रम है। मौसम जैसे बदलता है ये भी बदल जाएगा। आप फोकस करिएगा अपनी मेमोरी को और शार्प करने पे, फोकस करिएगा अपनी डाइट पर, फोकस करिएगा अपनी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं पढ़ाई करने के लिए। आप पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, पर आपके पास वो अच्छी वाली किताब नहीं है। इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट को मुश्किल समझ रहे थे, उस पर आप देखेंगे कि इस महीने के अंत में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस अपने टीचर मेंटर की हेल्प लेते रहिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला जून का महीना। एक रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। किसी उग्र देवी के मंदिर में, जैसे दुर्गा मैया हैं, काली मैया हैं, इनके मंदिर में जाकर ज़रूर लाल फूल का दान करिए। नींबू का दान कर सके तो करिए, नहीं तो बस जाकर दर्शन कर कर आपके जीवन में जो जो चल रहा है, जिन जिन चीज़ों से आप छुटकारा चाहते हैं, जो कर्म अपने कटवाना चाहते हैं, जाकर माता से एक बार दिल से मांगिए और मन उनके दर्शन करिए। बस यही रेमेडी है आपकी। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए जून का महीना। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आप में से कई लोगों का मन करता होगा कि यार मुझे हर महीने का गाइडेंस मिल जाए, जो मेरी कुंडली नवमांश और चंद्र कुंडली, मेरी दशाएं मेरी कुंडली में चलने वाले ट्रांजिट के लिए हों। ऐसा ना हो जो जनरल सभी के लिए बोले जा रही हैं। तो अब ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बस अपनी अपडेटेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना चाहिए। अब हमने लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी की एक्यूरेट टेक्निक्स अप्लाई कर कर आपकी कुंडली, आपकी नवमांश, आपके डिविजनल चार्ट्स, आपके ट्रांजिट, आपके गोचर से रिलेट, आपके दशाओं से रिलेटेड ये रिपोर्ट बनाई है, जिसमें आने वाले 6 से 1 साल की पूरा मार्गदर्शन है। एक महीने का मार्गदर्शन है। आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कौन से उपाय करने हैं, कब तक करने हैं, कब नहीं करने हैं, मंत्र कौन से पढ़ने चाहिए, और आपकी दोस्ती में, वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ में क्या क्या अप एंड डाउन किस किस महीने में आपको मिलेगा, ये सारी बातें डिटेल में लिखी हुई मिलती हैं आपकी लैंग्वेज में। बंगला, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करिए, फिल करिए अपनी बर्थ डिटेल्स और पढ़िए इस रिपोर्ट को 1 नहीं 2 बार।